विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह, इसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और हिंदी में ही प्रकार्यात्मक समूह के अलावा क्रियाशील समूह भी कहा जाता है। तो विषम परमाणु एक अलग टॉपिक है और प्रकार्यात्मक समूह एक अलग टॉपिक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषम परमाणु कोई खास नहीं है, बिल्कुल एक बार आप पढ़ लो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये तो ऐसा है ना। और इसको हम लोग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारी सी वीडियो बनने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखोगे सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में हमने कुछ MCQ भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। विषम परमाणु समझते हैं पहले। विषम परमाणु क्या होता है? जैसे नाम ही है विषम, विषम मतलब अलग, इसको इंग्लिश में ओड भी कह सकते हैं, ओड एटम। देखो होता है क्या, एक बार मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जनरली कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में आप जनरली देखोगे कार्बन रहेगा और इसके साथ क्या रहता है, हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड रहता है इसे जुड़ा हुआ, और साथ में क्या रहता है, हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलता है, नॉर्मली ऐसा होता है। पर कई बार क्या होता है, इनके अलावा यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आपको एक अलग परमाणु दिख जाएगा, जैसे फ्लोरीन दिख गया, या यहीं फ्लोरीन की जगह कई बार क्लोरीन दिख सकता है, या यहाँ पर आपको कई बार ऑक्सीजन दिख सकता है, या नाइट्रोजन भी दिख सकता है, या सल्फर भी दिख सकता है। तो ये सारा का सारा जो परमाणु दिख रहा है आपको, जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारा का सारा परमाणु जनरली कार्बनिक यौगिक में नहीं दिखता है। तो वो सारा का सारा परमाणु जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दिख जाए, उन सब परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। आगे समझ, सिंपल बिल्कुल। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन 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 और इधर लिख दिया मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई पूछ दे कि विषम परमाणु कितना है, तो आंसर है 0, कोई भी नहीं है। यहीं अगर कोई लिख दिया कार्बन 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 और इधर दिल दिया ऑक्सीजन डाल दिया, इधर हाइड्रोजन डाल दिया, कोई बोलेगा बताइए विषम परमाणु दिख रहा है क्या, तो आंसर है हाँ। कहाँ पर है भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है। आगे समझ। तो विषम परमाणु सिंपली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी प्रेजेंट है ना, वो होता है विषम परमाणु, ठीक है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व के परमाणु होते हैं, सिंपल एकदम। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में इनके अलावा किसी दूसरे तत्व के परमाणु हों तो उन्हीं परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषम परमाणु में मुख्यतः निम्न तत्व के परमाणु होते हैं। तो विषम परमाणु में जनरली कौन सा होगा, हैलोजन। हैलोजन किसको कहते हैं, 17 ग्रुप के जो तत्व होता है, 17 ग्रुप के तत्व। फिर कल बाहर INT करके याद करते हैं। एस्टाटीन लेते नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जनरली आपको दिखेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी दिख सकता है। उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देख लो। मीथेन ग्रुप, इसमें से हाइड्रोजन हटाओगे तो मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ये डंडा फ्री है, इस फ्री डंडा में ब्रोमीन आके जुड़ गया, तो यह विषम परमाणु। इस तरह क्लोरीन जुड़ सकता है, ऑक्सीजन दिख सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया विषम परमाणु का कॉन्सेप्ट। चलो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन और कंसर्न कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो यही है, प्रकार्यात्मक समूह। इसको जनरली क्रियाशील समूह कहते हैं, पर NCERT में ये वाला टर्म इस्तेमाल किया हुआ है, प्रकार्यात्मक समूह, और इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सुनो जरा, इसको भी पहले हम लोग समझ लेते हैं ना, समझने से चीज़ें आसान हो जाती है, फिर डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। देखो जरा होता क्या है, देखो जरा समझो पहले आप। देखो यहाँ पे हमने कुछ कार्बनिक यौगिक बनाने की कोशिश करी है। इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया। हाइड्रोजन आप समझ रहे हो, वैलेंसी पूरा करते हुए यानी 4 डंडा पूरा करते हुए हम लोग हाइड्रोजन दे सकते हैं। वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने ऐसे फ्रेम बना रखा है, ठीक है। तो देखो ये कार्बनिक यौगिक है, कंप्लीट का कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, अगर इसमें हम यहाँ पर एक और बॉन्ड डाल दें तो ये अल्कीन समूह हो गया। तो ये जो हमने डबल बॉन्ड बना दिया है यहाँ पर, ये एक बॉन्ड डाल करके जिसको मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड का रासायनिक गुण जो है, अब ये इस डबल बॉन्ड पे निर्भर करेगा। ये सब यहाँ सिंगल बॉन्ड इस सब पे निर्भर ही नहीं करेगा, इधर क्या जुड़ा हुआ है निर्भर ही नहीं करेगा। इसका कंप्लीट रासायनिक गुण किस पे डिपेंड करने वाला है, इस डबल बॉन्ड पे। ये डबल बॉन्ड की जगह हम अगर ट्रिपल बॉन्ड डाल दें तो इस कंप्लीट कंपाउंड का रासायनिक गुण इस ट्रिपल बॉन्ड पे निर्भर करेगा। उसी तरह यहाँ पर कार्बन 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 लगा हुआ था, अगर मैं यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगा दूँ, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया है। तो इस कंप्लीट कंपाउंड का रासायनिक गुण जो है, रासायनिक गुण बार बार मैं बोल रहा हूँ, भौतिक गुण हो सकता है इन पर भी डिपेंड करे, रासायनिक गुण जो है ये OH ग्रुप पे डिपेंड करेगा। यहाँ इसके अलावा मैं CHO लगा सकता हूँ जिसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है C+O और H, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अब ये वाला जो कंप्लीट कंपाउंड है, इसका रासायनिक गुण किस पे निर्भर करने वाला आपको पता चल गया होगा, इस वाले ग्रुप पे। इधर क्या है, इस बात पे रासायनिक गुण का निर्भरता नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने लगा दिया COOH ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट कंपाउंड जो है, इस कंप्लीट कंपाउंड का रासायनिक गुण इस पार्ट पे डिपेंड करने वाला है, समझ गए आप। तो इसका मतलब और ये जितना भी हमने अभी बताया है, ये सारा का सारा ही है क्रियाशील समूह। इसका मतलब क्रियाशील समूह वो समूह होता है जिसको अगर किसी कंपाउंड में जोड़ दोगे तो उस कंपाउंड का कंप्लीट रासायनिक गुण उसी पार्टिकुलर ग्रुप पे डिपेंड करने वाला है, ठीक है। आया समझ। और क्रियाशील समूह में क्या क्या हो सकता है, चाहे तो वो डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या अल्कोहल आ सकता है, एल्डिहाइड आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है, कीटोन आ सकता है, बहुत सारा ईथर वगैरह है, अमीन है, ठीक है, ईस्टर वगैरह। तो आप आगे चलकर सीखोगे सारा। NCERT 10th क्लास की NCERT में जो दिया हुआ वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखो जरा।
किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं या बंधों क्यों लिख रहा है भाई? देखो यहाँ पे बंध है, ये डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, और यहाँ पे परमाणु आगे जुड़ा था, तो परमाणु भी हो सकता है या कोई बंध भी हो सकता है। तो देखो किसी अणु या अणु में उपस्थित परमाणुओं या बंधों का वह विशिष्ट समूह, विशिष्ट मतलब खास समूह, जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। रासायनिक गुण क्या होगा वही डिसाइड करने वाला है। देखा हमने अभी यहाँ डबल बॉन्ड डिसाइड किया था, यहाँ OH ग्रुप डिसाइड किया था, यहाँ CHO ग्रुप डिसाइड किया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है निर्धारण करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो अल्कोहल OH से डिनोट करते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और हैं, वो देख लो आप। एल्डिहाइड जिसको CHO हमने कहा, COH से लिखते हैं। कीटोन ऐसे लिखते हैं, है ना। आपको लिखते हुए आना चाहिए। अगली वीडियो नेमिंग की है, इन्हीं सब की नेमिंग सीखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, कार्बोक्जिलिक अम्ल है COH। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ नोट करके, प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को प्रभावित करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो। क्या कह रहा है ये कहने का मतलब ये है कि यहीं पे देखो एग्जांपल भी मैंने दिखा दिया है। ये CH3OH है, यहाँ C2H5OH है, यानी यहाँ 2 कार्बन आ गया, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन आ गया, OH ग्रुप है। 1 2 3 4 कार्बन आ गया, OH ग्रुप है। तो हर जगह क्या लगा हुआ है बाबू? OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सब कंपाउंड का जो आपका रासायनिक गुण है वो समान होगा। वो इस बात पे निर्भर ही नहीं करता है कि इधर कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी है, कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या देख लेना है? फंक्शनल ग्रुप देख लेना है, वही डिसाइड कर देगा उसका रासायनिक गुण। वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि प्रकार्यात्मक समूह यानी ये वाला समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को प्रभावित करता है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी भी हो, कार्बन चेन की लंबाई कितनी भी हो, बात रिपीट नहीं करता है। आई होप मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा पाया हूँगा। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से देख लेते हैं जो MCQ है। बस 2 ही लिए हैं शायद मैंने आज, हाँ 2 ही है। आप आंसर करो इसका कमेंट फटाफट से। निम्न में कीटोन समूह कौन सा है? पहचानते हुए आना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछता है कीटोन समूह इनमें से आपको पहचानते हुए आना चाहिए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको कीटोन कैसे पहचानना है। विषम परमाणु रहित यौगिक है, यानी विषम परमाणु किस में नहीं है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये बेंजीन है। ठीक है, तो बताओ आप दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करो। वीडियो लगी अच्छी है, वीडियो को लेना है अपने लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि दोस्तों को शेयर करना चाहिए तो कर दो भाई। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।